नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्र क्या होता है? वैसे मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही कि ये जो कहानी है ये सब पर लागू नहीं होती है। कुछ ऐसी दो चार 100 में 2-4 ऐसे हो सकते हैं, उनके विषय में ऐसा कहा गया है। ये तो सत्य है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जाना। पुरुष का भाग्य कब कहाँ किस समय खुल जाएगा कोई नहीं जानता है। आज इसी पर मैं एक आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। तो संभलपुर राज्य में एक बहुत पुराने समय की बात है। संभलपुर राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनको एक लड़का था। लड़का थोड़ा जवान हुआ। राजा ने सोचा इसकी शादी करके और राज्य पाट इसको दे दें और अपना ये संभालेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसको उसका जो है एक सुंदर कन्या से विवाह किया। और विवाह करने के बाद उसको उस राज्य का राजा बना दिया। वो राजा और तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ा अय्यासी प्रवृत्ति होने के साथ साथ विद्या धन में भी रुचि रखता था। इसलिए गुरुकुल जाना वो बंद नहीं किया था। गुरुकुल में जाके अपने गुरु के पास वेदों शास्त्रों का अध्ययन भी करता था। और एक एक करके उसने 7 रानियां रख ली थी। 7 विवाह किए। और पहले के ज़माने में राजाओं को ये चीज़ छूट थी कि एक कोई राजा 2-4-6 तो रखते ही थे। तो उसने 7 रानियां रखी हुई थी। 7 रानियां थी उसके पास। और एक दिन वो अपना पोथी पत्रा लेके गुरुकुल जा रहा था। रास्ते में एक पनिहारिन थी, वो पानी भर रही थी। बोली, राजा साहब कहाँ जा रहे हैं सवेरे सवेरे? बोले, भाई हम तो गुरुकुल जा रहे हैं विद्याधन के लिए। तो वो पूछ बैठी पनिहारिन कि क्या पढ़ते हो? आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो राजकुमार बड़े अचंभित में पड़ा। बोले, मैं तो सारी विद्याएं पढ़ चुका, लेकिन ये त्रिया चरित्र कहाँ से आ गया? ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। तो बोले, ठीक है, मैं अपने गुरुजी से पूछता हूँ कि आखिर ये त्रिया चरित्र होता क्या क्या चीज़ है। गया और गुरुजी के पास नाराज होके बोला कि गुरुजी आपने हमको सब तो पढ़ा दिया, लेकिन त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाया। गुरुजी बोले, बेटा वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, उसको तुम न पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले, नहीं मुझे पढ़ना है। बोले, देखो मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जाएगी। बोले, ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा ज़रूर। बोले, ठीक है। उन्होंने एक गुटका दिया उसको, गुरुजी ने, और कहा जब ये गुटका तुम कान में रख लोगे तो तुमको कोई पहचान नहीं सकेगा, कोई देख नहीं सकेगा। गुटका लेके चल दिया और वो गुटका उसने अपने कान में लगा लिया। दूसरे दिन जब निकला घूमने के लिए तो देखता है कि जो पनिहारिन जो प्रश्न किया था उससे, वही पनिहारिन एक दूसरे साधु के पास जाती है और साधु से जो है तमाम प्रेमालाप वार्तालाप करती है। साधु ने कहा, ऐसे नहीं, पहले तुम अपने पति को मार के आ जाओ। अब वो गई और साधु के कहने पर
अपने पति को मार दिया। साधु बोलता है, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकती तो तुम किसकी हो सकती हो। ऐसा कह के उसे धुतकार दिया। फिर वो जाके जो है पति के साथ सती हो जाती है। ये सब चीज वो राजकुमार देख रहा था। उसने सोचा कि वाकई में देखो कितना बड़ा ये कुतर्क है, और बिना कुछ बताए चुपचाप अपने महल को लौट आया। दूसरे दिन राजकुमार फिर निकला, फिर कान में वो गुटखा लगा लिया और घूमते घूमते जा रहा था तो देखता है कि उसकी सातों रानियां थाली में कुछ लेकर उसी साधु के पास जा रही हैं। सोचने लगा कि मैं अपने रानियों को इतना मोहब्बत करता हूँ, इतना चाहता हूँ, फिर भी हमारे अनुपस्थिति में ये लोग कहाँ जा रही हैं। गया देखा तो ये वो रानियां भी सब उसी साधु के पास, और उस राजा को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है वहां पर। अब ये सब खड़ा होकर सुन रहा था। संयोग से जब भागने लगा वहां से निकल के, तो वो जो कान का गुटका था वो निकल गया। और जब कान का गुटका निकल गया तो रानियों ने उसको पहचान लिया और साधु बाबा से कहा, देखो राजा ने मुझे देख लिया है, अब ये मुझे मरवा देगा। तो ये हुआ कि भाई अब तुम लोग इसको कैसा भी करके ख़त्म करो। फिर साधु ने उसको एक कील दिया। बोला एक काम करो, ये कील जो है कैसे भी करके उस राजा के सर में ठोक दो। ये कील अंदर घुसते ही वो निर्जीव हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो अब वो कील लेके रानियां चली आई। बाद में राजकुमार आया तो पूछ बैठा कि भाई आप लोग वहाँ क्यों गए थे। बोले नहीं, ऐसे हम लोग चले गए थे घूमते घामते, सुना था कि साधु बाबा बहुत अच्छे हैं इसलिए उनके दर्शन के लिए गए थे। तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बात करके राजा को लुभा लिया, और रात को सोते समय छोटी रानी ने राजा के सर में वो कील ठोंक दी। और जैसे कील राजा के सर में ठोंकी, राजा समझ गया हो न हो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, उठ के वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब वो आगे आगे भाग रहा है, रानियाँ पीछे पीछे दौड़ रही हैं पकड़ने के लिए। अब ये भागते भागते अपने गुरुजी के पास पहुँच गया और जाके गुरुजी को सारा हाल सुनाया। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तुमको पहले ही मना किया था कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुमने माना नहीं। अब वो जो साधु है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसकी कील को तो निकाल नहीं सकता, लेकिन हाँ तुमको एक रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा राज्य है, उस राजा के राज्य में जो है इस साधु का जादू नहीं चलेगा, और मैं तुमको सुग्गा बना के भेज रहा हूँ और तुम वहाँ चले जाओ। उनके गुरुजी ने राजा कुमार को सुग्गा बना दिया, तोता तोता बना दिया। तोता उड़ चला और जाके उस राजा के राज्य में पहुँच गया, जहाँ पर कि उस साधु का तंत्र मंत्र नहीं चलता था। लेकिन वो अपनी विद्या से देख लिया कि राजकुमार तोता बना हुआ है, और वो सातों रानियों से बताया कि वो तोता बना है, उसको कैसा भी करके पकड़वाओ। रानियों ने क्या किया कि उस राज्य के सारे बहेलियों को बुलाया, और बुलाने के बाद जो है उनको प्रलोभन दिया कि जो कोई हमको एक तोता पकड़ के देगा तो उसको हम 5 सोने की असरफियाँ देंगे। अब बहेलिया लोग बहुत खुश हुए, लगे तोता पकड़ने। तोता पकड़ के ले जाते, असरफियाँ लेते, और रानी लोग क्या करती तो तोते का मुंडी पकड़ के मरोड़ देती थी, मार डालती थी। ये सब होते रहा, लेकिन वो तोता पकड़ में नहीं आया। जो मेन तोता था, जो राजकुमार था,
वो सबको लेकर एक दूसरे जगह था जहाँ पर कोई बहेलिया पहुँच नहीं पाया था। फिर उस ज्योतिषी ने बताया कि उस पेड़ पर अभी तक कोई बहेलिया गया नहीं है और ऐसी ऐसी बात है। आखिर हुआ ये कि जब बहेलिया को ये सब बताई गई तो बहेलिया लोग वहाँ पहुँच गए अपना पेड़ पर, ऐसा गोद लगा दिए कि जब भी तोता आके बैठेगा तो उसमें चपक जाएगा। अब वही हुआ। वहाँ पर जब तोता लोग आके बैठे सब, और उसमें वो राजकुमार भी फंस गया जो तोता बना हुआ था। जब बहेलिया लेकर जाने लगा तब उस तोते ने बहेलिया से कहा कि तुम हमको बेचोगे तो तुमको कितना मिलेगा। तो उसने बताया कि हमको 5 सोने की असरफियाँ दी मिलेंगी। तो तोता ने कहा मैं तुमको 50 लाख अगर सोने की असरफी दूं तब तुम क्या करोगे। तो बोले जैसा कहोगे वैसा करूँगा। तो फिर तोते ने कहा तो ठीक है, ले चलो हमको राजा के पास, मैं अपना मोल स्वयं लगाऊंगा। वो बहेलिया उस तोते को लेकर गया और उस राज दरबार में। और जब तोते ने राजा के सामने अपनी बयानबाजी की, अपनी कीमत लगाई और सब कुछ सुनाया, तो राजा उसे देखता रह गया। बोला ठीक है, इस तोते को मुझे दे दो। उसने उस तोते को 50 लाख में खरीद लिया और उसको पैसा दे के चला गया। जब साधु को पता चला कि तोता तो राजमहल में पहुंच गया है, तब क्या करे। तब सातों रानियों और साधु सब मिल के नाचने गाने का ढोंग किया और नाचते गाते दरबार में पहुंच गए। राजा से कहा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह नाच गाना करते हैं। उस दिन सारी रात रानियां नाची और राजा मुक्त हो गया उनकी नाच पर। बोला मांग लो जो मांगना है। तो राजकुमारी उन लोगों ने कहा कि भाई वो तोता जो है आपके पास वो मुझे दे दो। राजा ने कहा वो तोता तो मेरी पुत्री के पास रहता है, मैं उसको पूछता हूँ, बोलता हूँ देने के लिए। तोता ने क्या किया, उसको उसके राजा के लड़की को सारी दास्तान बता दी। और वो क्या करती थी कि रात को कील निकाल लेती थी तो वो राजा राजकुमार बन जाता था। दोनों में प्रेमालाप होता था और फिर सवेरा होते वो कील लगा देती थी, वो फिर तोता बन जाता था। फिर राजकुमार ने बताया कि देखो ये लोग आ रहे हैं, हमको मांगेंगे तुमसे, इनको देना नहीं तुम। अगर राजा जबरदस्ती करेगा तो पिंजड़ा सहित उठा के फेंक देना, लेकिन हाथ में पकड़ाना नहीं। वही हुआ। राजकुम राजा तोता मांगने के लिए राजा के सिपाही आए तो राजकुमारी ने मना कर दिया। फिर राजा स्वयं आया वो तोता लेने के लिए। राजकुमारी ने गुस्से से उस तोते का पिंजरा उठा के उसको फेंक दिया। वो राजकुमार अपनी विद्या से सरसों के दानों के रूप में बिखर गया। जब सरसों के दानों के रूप में बिखर गया तो जो साधु था जो नाच गाना कर रहा था उसने देखा तो कबूतर का रूप पकड़ के लगा सरसों के दानों को बीनने। जब वो कबूतर का रूप पकड़ के दानों को बीनने लगा तो जो राजकुमार था वो खट से बाज बन गया और बाज बन के कबूतर को दबोच दिया और उसको मार डाला। उसको मारते ही फिर वो अपने रूप में आ गया। फिर राजा को अपनी सारी स्टोरी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। फिर उस राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और जो रानियां थी सातों वो उसको ले आकर सबको जेल में डाल दिया। तो साथियों ये थी कहानी। कब कहाँ नियति कैसा बर्ताव करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।